ये क्या न्यूज पिंच के अभिनव पांडे भी लल्लन टॉप की तरह अब अपनी नई संस्था में बिना प्रॉपर रिसर्च किए भ्रामक खबरें फैलाने लगे हैं। आप जरा ये पूरा मामला देखिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का फाइनल रिजल्ट आया और तुरंत ही अभिनव पांडे ने बिहार की आकांक्षा सिंह नाम की एक लड़की का इंटरव्यू कर लिया। इंटरव्यू में ये बताया गया कि उसने यूपीएससी में 301 रैंक हासिल की है और वो रणवीर सेना के संस्थापक दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है। इसके बाद इसी खबर को दैनिक जागरण और कुछ और मीडिया पोर्टल्स ने भी उठा लिया और बिना ज्यादा वेरिफिकेशन के पब्लिश कर दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पूरा दावा गलत है। जी हाँ, क्योंकि यूपी की एक आकांक्षा सिंह सामने आकर इसका फैक्ट चेक करती है। वो बताती है कि जो रोल नंबर और रैंक 301 मीडिया में ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह के नाम पर दिखाया जा रहा है, दरअसल वो उसकी आइडेंटिटी को इंपर्सनेट करके यूज किया गया है। असल में यूपी वाली आकांक्षा सिंह ने ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 301 लाकर क्वालिफाई किया है और उसका रोल नंबर 0856794 है। ये बात उसके ओरिजिनल एडमिट कार्ड को स्कैन करने पर कंफर्म होती है। जबकि दूसरी ओर ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने अपने एडमिट कार्ड में रोल नंबर 0856569 को एडिट करके 0856794 बना दिया, जिससे वो रैंक 301 से मैच करता हुआ दिखाया जा सके। और अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 958 क्वालिफाइज की ऑफिशियल लिस्ट देखी जाए तो उसमें आकांक्षा सिंह नाम की 2 कैंडिडेट्स हैं, एक रैंक 301 पर और एक रैंक 454 पर। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और इंद्रभूषण की बेटी आकांक्षा सिंह से मैच नहीं करती। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस लड़की को मीडिया ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफायर बताया जा रहा था, उसने यूपीएससी क्वालिफाई ही नहीं किया। फिर भी न्यूज पिंच के अभिनव पांडे और कुछ अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना प्रॉपर क्रॉस चेक किए उसे यूपीएससी क्वालिफायर बताकर इंटरव्यू और रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं। सोचिए, इतने प्रेस्टिजियस और हाई लेवल सरकारी एग्जाम के नाम पर अगर इस तरह का आइडेंटिटी मैनिपुलेशन या फ्रॉड का क्लेम सामने आता है और मीडिया बिना वेरिफिकेशन के उसे एम्पलीफाई कर देता है, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की कमी दिखाता है। आखिर में सवाल सिर्फ एक लड़की या एक इंटरव्यू का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आज का मीडिया इतना जल्दी में है कि फैक्ट चेकिंग और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जैसे बेसिक जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स भी भूल चुका है। क्योंकि जब मीडिया ही बिना रिसर्च के नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करेगा तो सच और अफवाह के बीच की लाइन और भी धुंधली होती चली जाएगी।